अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले का। अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए जमानत तो दे दी, लेकिन मियां साहब की रिहाई ताखीर का शिकार है। जेल हुकाम का फैक्स के जरिए मौसूल रोपकार तस्लीम करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का परवाना खुसूसी डाक के जरिए बस पर इरसाल कर दिया है। अदालती फैसले के मुताबिक मियां साहब इलाज के लिए बैरून मुल्क नहीं जा पाएंगे। आज मियां साहब ये नहीं कहेंगे क्यों निकाला। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला। मरियम नवाज और कारकुनान की दुआएं रंग ले आईं। नवाज शरीफ आज रिहा हो रहे हैं, ताहम रिहाई में ताखीर का सामना है। जेल हुक्काम ने बदरिया फैक्स मिलने वाले परवाने पर रिहाई से इनकार किया। उनका मौक़िफ़ था कि ज़ाब्ते के मुताबिक बदरिया फैक्स मिलने वाले अहकामात पर रिहाई मुमकिन नहीं, बदरिया डाक मिलने वाले अहकामात पर ही अमल किया जाएगा। इस एतराज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का परवाना खुसूसी डाक के जरिए इरसाल किया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का अमला अदालती हुक्म जेल हुक्काम के हवाले करेगा, जिसके बाद रिहाई अमल में आएगी। लीगी रहनुमा और कारकुन जेल के बाहर मौजूद हैं। मियां साहब के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। अदालती हुक्म में कहा गया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेंगे, पाकिस्तान में जहां चाहेंगे वहां से इलाज करवा सकेंगे। शहबाज शरीफ ने फैसले पर इज़हार मसरत किया। उसका करम है अल्लाह ताला का कि उनकी ज़मानत हुई है, वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उस्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराई में से आपके लिए भी अच्छी खबर है मियां साहब, ECL से आपका नाम निकाल दिया गया। आज 2 अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ के लिए दोहरी खुशी का मौका है। उनका नाम लाहौर हाई कोर्ट ने ECL से निकाल दिया है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कोट लखपत जेल के बाहर नून लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद जमा थी, लेकिन रिहाई में ताखीर के बाइस कारकुनान की तादाद कम होना शुरू हो गई है। मजीद बात करेंगे वहीं पर मौजूद अपने नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, क्या कारकुन नाउम्मीद हो रहे हैं? कितनी तादाद रह चुकी है अब इनकी? जी, इस दोपहर से कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं अपने कायद को वेलकम करने के लिए। मियां नवाज शरीफ की ज़मानत जो है वो 6 हफ्तों के लिए हुई है, लेकिन दोपहर के यहाँ पर कारकुन खड़े हैं, लेकिन अब कारकुन कम होना शुरू हो चुके हैं और ये इंतज़ार कर रहे थे कि शायद ये मियां नवाज शरीफ की रिहाई जो 7-8 बजे तक हो जाएगी, लेकिन अब क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं और अभी तक रिहाई नहीं हुई, तो इस वजह से कारकुन जो है वो नाउम्मीद हुए और वो घर वापस चले गए। लेकिन अब अभी जो है तारिक फजल चौधरी जो MN है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका कहना था कि मैं रोपकार लेकर आया हूँ, मैंने फैक्स भी करवाई है, लेकिन फैक्स के मिलने की यहाँ पर कोट लखपत जेल में मिली भी है सुप्रीडेंट को, लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। लेकिन अब मैं ओरिजिनल कापी लेकर यहाँ पर पहुँचा और अब मैं इन्हें ये वो कापी दूंगा और उन्हें कहूँगा कि मियां नवाज शरीफ को अब रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास वो रोपकार उनके पास मौजूद है। वो इस्लामाबाद से यहाँ पर पहुँचे हैं और अब उन्हें रोपकार कोट लखपत जेल के जो सुप्रीडेंट है उन्हें दे दी जाएगी। उससे अब से कुछ देरी बाद ही मियां नवाज शरीफ को अब यहाँ से कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया जाएगा और यहाँ से एक रैली की शक्ल में जाती उमरा मियां नवाज शरीफ को ले जाया जाएगा। 2 रास्ते मुख्तस किए गए हैं इस कोट लखपत जेल के। 2 रास्ते हैं, एक कच्चा जेल रोड और दूसरा जो है वो फैक्ट्री एरिया का रास्ता है, जहां से मियां नवाज शरीफ को जाती उमरा ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों साइडों पर जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर लाइटिंग के इंतजाम भी किए गए हैं और जो कारकुन हैं वो दोनों साइड पर मौजूद हैं और वो अपने कायद को वेलकम करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन जो गहमा गहमी जो है वो दोपहर के वक्त या शाम के वक्त कमी होती जा रही है, क्योंकि 7-8 बजे का वक्त था रिहाई का, लेकिन अब 12 से भी ऊपर वक्त हो रहा है। आरिफ, एक बार ये वाजे कीजिएगा कि तारिक फजल चौधरी जो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या वो रोपकार लेकर पहुंचे हैं और क्या यहाँ पर मौजूद कारकुनान को रुकने के लिए, इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है? जी, क्योंकि कारकुनों को ये कहा तो गया था कि यहाँ पे रुक रहे, लेकिन कारकुन काफ़ी इंतज़ार करने के बावजूद उन्होंने कहा कि अब शायद उनकी रिहाई जो सुबह के वक्त होगी। यहाँ पर कारकुनों ने आपस में एक ऐलान भी किया कि यहाँ से वापस चलते हैं। उन्हें यहाँ पे एक फ़ोन करवाया गया किसी की तरफ से कि वो मियां नवाज शरीफ की रिहाई जो है अब सुबह के वक्त होगी, लेकिन अब यहाँ पर जो तादाद थी कारकुनों की, जो गहमा गहमी थी, वो खासी कम हो गई है। अब तारिक फजल चौधरी यहाँ पर पहुँचे हैं रोपकार लेकर। उनकी हमारे से बात भी हुई है। उनका ये कहना था कि मैं ओरिजिनल जो कॉपी है वो लेकर आया हूँ, मैंने फैक्स भी करवाई थी, लेकिन वो फैक्स के जब मैंने करवाई है लेकिन इन्होंने मौसूल भी की है, लेकिन उसे वो माना नहीं है यहाँ पर कोट लखपत जेल के जो सुप्रीडेंट थे। लेकिन मैं इस्लामाबाद से स्पेशली तौर पर अब
ओरिजिनल कापी लेकर यहाँ पर पहुंचा हूँ। आप देखते हैं कि कितनी देर बाद मियां नवाज शरीफ को यहाँ से रिहाई मिलती है, क्योंकि उनके मुताबिक ये कहना था। तारिक फजल चौधरी कोट लखपत जेल पहुंचे हैं रोपकार लेकर, लेकिन नवाज शरीफ की रिहाई का परवाना कब उनके हक में इस्तेमाल हो पाएगा ये मालूम नहीं हो पा रहा। परवाना तो उनकी रिहाई का जारी हो चुका है, लेकिन नवाज शरीफ की रिहाई अभी तक नहीं हो पाई है। आरिफ मलिक आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे, अब तक के लिए आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने वालिद की रिहाई के मौके पर कारकुनान का शुक्रिया अदा किया है। ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि इंशाअल्लाह नवाज शरीफ घर जल्दी आ जाएंगे। नवाज शरीफ के रिलीज ऑर्डर और रास्ते में हैं। अल्लाह ताला और नून लीग के कारकुनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। लिखा कि कारकुन मेरा जज्बा और उम्मीदें ऊंची रखने के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। कारकुनों का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। अल्लाह मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनों को अपनी अमान में रखे। वज़ीर इत्तलात ने एक बार फिर नवाज शरीफ को प्ली बारगेन की पेशकश कर दी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं साबिक वजीर आजम ने बैरून मुल्क इलाज की बात नहीं की। परवेज रशीद बोले कि हुकूमत ने नैब केसेस वालों को सितारा इम्तियाज दिया। सियासी मुखालिफिन की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी आपको भी दिखाते हैं। ज़र्फी का मुजाहरा जो इस हुकूमत ने किया है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है उनको कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, ये बड़ी खुश आइंद है। खान साहब ने तो अभी एनआरओ खुद दिए, ऐसे लोगों को भी उन्होंने सितारा इम्तियाज दे दिया है जिन पर नैब के मुकदमे चल रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम करते हैं। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कभी कहा कि मैं मुल्क से बाहर इलाज कराना चाहता हूँ। इस मुल्क के वज़ीर आज़म की ज़हनी इख्तरा है पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करें और फिर देख लेते हैं। प्ली बारगेन का एक पूरा कानून मौजूद है। कौन सा एनआरओ है जिसको देने की पोजीशन में इमरान खान साहब? नवाज शरीफ साहब की जो सारे का सारा नैरेटिव था वो फिर एक्सपोज हो गया है आज। इमरान खान साहब तो जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर बैठने के लिए भी उन्हें दूसरों की इजाजत चाहिए होती है। वो कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमें मेंटल टेंशन है जेल के अंदर। नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्ते के लिए आज़ादी मिलेगी। मुल्क में जहां चाहे इलाज करा पाएंगे, बस मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। 6 हफ्ते बाद फिर जेल यात्रा के लिए तैयार भी रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने नैब के मुल्जिमान के बीमार होने और मुबैना खुदकुशी पर बरहमी का इजहार भी किया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया, लेकिन आजादी सिर्फ इलाज कराने के लिए दी गई है, वो भी सिर्फ 6 हफ्ते के लिए। बड़े मियां साहब मुल्क में कहीं भी इलाज कराने के लिए आजाद, बस बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं है। मुद्दत मुकम्मल होते ही जमानत आज खुद खत्म भी हो जाएगी। फिर खुद सरेंडर न किया तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि इलाज के लिए मजीद वक्त दरकार होने की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करना होगा, जबकि सजा का लदम करार देने से मुतालिक जेर समात अपील खारिज होने की सूरत में भी गिरफ्तारी का फैसला अदालत आलिया ही करेगी। दौरान समात चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या नैब मुल्ज़मान पर ज्यादा दबाव डालता है जो वो बीमार हो जाते हैं? नैब के दबाव से तो लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। अदालत खुदकुशी के मामले को भी देख रही है। नैब के हर केस में तिबी मसाइल आ जाते हैं। नैब रिकवरी के पैसों से अच्छा सा अस्पताल क्यों नहीं बना लेता? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। नून लीगी रहनुमा आज अदलिया के फैसले पर खुशियां मना रहे हैं, मगर माजी में अदलिया पर खूब गरजते बरसते थे, जजिस पर तनकीद करते थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कल तक अदलिया के बारे में क्या कहते रहे, आपको दिखाते हैं। से गिला नहीं, रहबरी का सवाल। ये जज साहबान भुगत से भरे बैठे, सिस्टम माफिया हैं, गॉड फादर हैं। अदलिया की इज्जत डराने और धमकाने से नहीं होती। बताओ ऐसे फैसलों से क्या अदलिया की दामन पे दाग लगेगा या इज्जत होगी? 5 मेंबर बेंच ने सियासी पार्टी बना दिया पूरी अदलिया को। और अब जो डाकू जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, क्या इसके लिए भी कोई कानून है? उसको आप सिसिलियन माफिया कहो, उसको आप डॉन कहो, उसको आप गॉड फादर कहो, मैं ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैसले आने से पहले गालियां दे दे तो उनका फैसला फिर क्या होगा? सादिक अमीन का फैसला कौन दे रहे हैं? जो हमेशा डिक्टेटरों को हल्फ देते रहे हैं।
है नई रविश की अदालतें और निराले ही ढब के फैसले। नवाज शरीफ को जमानत मिलने पर लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान खुशी से फूले नहीं समा रहे। मतवालों ने क़यादत के हक में नारे लगाए और बकरों का सदका दिया। कायद को जमानत मिलने पर नून लीग के मतवालों का जश्न। नवाज शरीफ की रिहाई की खुशी में ढोल और रक्स करने वाले घोड़े भी कोट लखपत पहुंच गए। जेल के बाहर कारकुनों ने मिठाई तकसीम की और काले बकरों का सदका दिया गया। खुशी से निहाल कारकुन जज्बाती अंदाज में नारेबाजी भी करते रहे। यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कारकुनान में सारे नई जिंदगी अल्लाह ताला ने अता फरमा दी हो। नवाज शरीफ साहब, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, देखे सारी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है। शहबाज शरीफ साहब को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए अड्डा प्लाट और जाती उमरा में भी कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंची। जानते नहीं मैं कौन हूँ, मुझे क्यों रोका, कुर्सी चली गई लेकिन साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान पर ताकत का नशा अब तक सवार है। रेड जोन में शनाख्ती कार्ड तलब करने पर पुलिस एहलकारों के साथ बदमाशी पर उतर आए। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अफसर को बुलाओ यहाँ पर। कौन रोकने की हिम्मत कैसे हुई? चलाओ तुम गोली। शनाख्ती कार्ड कैसे मांगा? के बाद ही नहीं शनाख्ती कार्ड नहीं ये शनाख्ती कार्ड, ये मेरा शहर है। तुम होते कौन हो शनाख्ती कार्ड वाले? तुम होते कौन हो शनाख्ती कार्ड वाले? फर्शनास एहलकार अदनान ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मा से रोककर शनाख्ती कार्ड मांगा तो आपे से बाहर हो गए। तुम लोग मुझे नहीं जानते हो तो इस शहर में जानते किसको? कभी IG की धमकी तो कभी एडिशनल IG की। अमीर शेख को कॉल करता हूँ, अमीर शेख को कॉल करता हूँ। पुलिस एहलकार सर कहता रहा। सर गोली चलाने की बात ही नहीं। सर पुलिस वाले आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हुए हैं ना। खुद को मशहूर जाना पहचाना कहते हैं, मगर कराची वाले कितना जानते हैं आइए आपको बताते हैं। ये एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप इन साहब को जानते हैं? नहीं। जी इनको जानते हैं। ये अभी आए थे पाकिस्तान के दौरे पे। वीडियो वायरल हुई तो IG सिंध ने नोटिस ले लिया। फ़हीमुज़्ज़मा के खिलाफ सिविल लाइन थाने में कार सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अशरफ खान, समा, कराची। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची इतने सीखपा हो गए? जानने के लिए समा के प्रोग्राम 7 से 8 में फरीक़ैन को मदऊ किया गया। फ़हीमुज़्ज़मा पर दिन में जो कैफियत सड़क पर तारी हुई थी उसके असरात शाम को भी नजर आए। गुस्से में प्रोग्राम अधूरा छोड़कर चलते बने। ये मेरा शहर है। तुम होते कौन हो शनाख्ती कार्ड वाले? मैं इस शहर का 2 बार एडमिनिस्ट्रेटर, तुम आम आदमी को क्या जानोगे? मेरे ऊपर एक पुलिस वाला मशीन गन तान के खड़ा था। अगर ये फ़हीमुज़्ज़मान साहब कह रहे हैं कि अगर गन तानी थी तो उधर PIDC के पुल के ऊपर 5-6 कैमरे लगे हैं, आप उन कैमरों में भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल गलत। मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। जो वहाँ पर हुआ उस पर मैं शर्मिंदा हूँ और मैं सिर्फ इनसे शर्मिंदा नहीं हूँ। जहाँ पर मैंने गालम गलोच की, मैं अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने शहर के लोगों से सबसे शर्मिंदा हूँ इस बात पे। मैं देखिए इस वक्त आपसे बहुत दूर हूँ। मैं आपको जो कहना है ये कहते रहे। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस बात का मौका दिया। अमीर शेख को कॉल कर। इस्लामाबाद में स्कूल के बाहर फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। मुल्जिमान कहते हैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। शहर इक़्तिदार का सेक्टर G8 दिन दिहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। स्कूल में इम्तिहान देते बच्चे खौफजदा। पेपर कर रहे थे अंदर तो हमने पहला क्वेश्चन किया तो थोड़ी देर में फायरिंग शुरू होगी। बहुत ज़्यादा फायर, हमने समझा पता नहीं क्या हो गया है तो एकदम से हल्ला गुल्ला हो गया। सर ने कहा बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ। थाना कराची कंपनी की बरवक्त कार्रवाई, दहशत फैलाने वाले तीनों मुल्जिमान धर लिए। नाकाबंदी करवा दी तो गाड़ी हमने G8 से ही पकड़ ली। उस वक्त वो सिर्फ मोइज़ चला रहा था तो जब उसमें हमने इंट्रोगेशन किया तो पता चला कि ये इसमें मोइज़ के अलावा उसके जो 2 दोस्त हैं, उस्मान नाम है एक का और दूसरे का नाम है आकब, ये साथ थे। उन्होंने एक बंदे ने बीच में से फायरिंग की है। मुल्जिम कहते हैं हमारे पास राउंड थे, सोचा जरा शुगली हो जाए। 23 मार्च को बसंत थी तो उसके लिए एक डब्बा लेके आए थे गोलियों का। शुगल में उस्मान ने गाड़ी से निकल के हवाई फायरिंग की थी तो बस हमें नहीं पता था इतना बड़ा मसला बन जाएगा। पुलिस हुकाम कहते हैं हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं, कानून के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद।
کراچی میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے. ایک جگہ سے 9mm اور دوسری جگہ سے 30 بور پستول کے خول ملے ہیں. کراچی میں شارع فیصل FTC بلڈنگ کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کر کے ریاض خان نامی شہری کو قتل کر ڈالا. 47 سالہ مقتول ریاض نجی کمپنی میں ملازم تھا. فائرنگ کا دوسرا واقعہ اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں پیش آیا جہاں 28 سالہ نصیر الدین کو قتل کیا گیا. پولیس کے مطابق ملزمان نے مقتول کو فون کر کے بلایا تھا. ادھر کھارا در میں ڈکیتی مزاحمت پر ملزمان کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے. فیصل آباد سے اغوا کی گئی معصوم بچی کو 2 سال بعد گجرات سے بازیاب کرا لیا گیا. پولیس نے 2 خواتین سمیت 5 افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی. پولیس کے مطابق ملزمان ننھی لائبہ پر تشدد اور جبری مشقت کراتے تھے. ذوالفقار حیدر کی رپورٹ. گجرات میں کم سن بچی پر بھیانک ظلم. 7 سالہ لائبہ کو اغوا کر کے 2 سال تک گھر میں جبری مشقت کرائی جاتی رہی. ننھی لائبہ پر بدترین تشدد بھی کیا جاتا رہا. اطلاع ملنے پر کڑیاں والا پولیس نے چھاپا مار کر 2 خواتین سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان نے پولیس حراست میں اعتراف جرم بھی کر لیا. دوران تفتیش ملزمان نے انکشاف کیا کہ معصوم بچی لائبہ عرف رانی کو 2 سال قبل انہوں نے فیصل آباد کے پارک سے اٹھایا تھا اور زبردستی گھر پہ رکھا ہوا تھا. پولیس نے 7 سالہ لائبہ کو دارالامان منتقل کر دیا ہے. بچی کے لواحقین کی تلاش جاری ہے. ذوالفقار حیدر، سما، گجرات. ڈیرہ غازی خان پولیس کا علاقہ پیرادل میں چھاپا. 11 سالہ لڑکی کی 45 سالہ شخص سے شادی کی کوشش کو ناکام بنا دیا. دلہن کا والد، 45 سالہ دلہا اور نکاح خواں سمیت 15 افراد کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں سمگھ نمائندے اختر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختر علی، پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس شادی کو ناکام بنا دیا. جی بالکل فواد، یہ کمسن بچی کو ورنی کرنے کا واقعہ جو ہے یہ ڈیرہ خان کے نوائی قصبہ پیرادل میں پیش آیا، جہاں شاہ صدر دن پولیس نے خفیہ اطلاع پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے 11 سالہ اقرا نامی بچی کی 45 سالہ شخص سے شادی کرانے کی کوشش ناکام بنا دی اور کمسن بچی کو اپنی تحویل میں لے کر دلہن کے والد اور دلہا سمیت نکاح خواں کے علاوہ 15 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ملزمان کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 13A کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے. پولیس کے مطابق 11 سالہ اقرا نامی بچی کے بڑے بھائی قاسم نے دلہے کی بھابھی کو چند روز قبل مبینہ طور پر اغوا کیا تھا، جس پر آج علاقے میں پنچایت بیٹھی تھی اور پنچایت میں قاسم کا جرم ثابت ہونے پر اس کی 11 سالہ بہن کا رشتہ جو ہے وہ 45 سالہ غلام عباس کو دینے کا فیصلہ. بہت شکریہ آپ کا اختر علی. ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں نواز شریف کی رہائی کے معاملے کی تو رہنما مسلم لیگ نون طارق فضل چودھری روبکار لے کر جیل پہنچ گئے ہیں. اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھا دیتے ہیں. روبکار کی میرے پاس کاپی ہے، باقی روبکار جو ہے فیکس بھی ہو چکی ہے. سپریم کورٹ نے کال کر کے بتا دیا ضمانت کے حوالے سے. باقی جتنے بھی قانونی لوازمات ہیں وہ سارے پورے ہو چکے ہیں. ظاہر ہے جی کچھ ٹائم تو لگتا ہے اسلام آباد سے لاہور پہنچنے میں. ادھر بلوچستان کے علاقے لورالائی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی 2 خودکش بمباروں سمیت 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. ISPR کے مطابق خفیہ اطلاعات پر کارروائی آپریشن رد الفساد کے تحت کی گئی ہے. سیکیورٹی فورسز نے جیسے ہی دہشت گردوں کا محاصرہ کیا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے. حالات دہشت گرد بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے. کوئٹہ میں فائرنگ سے بلوچستان یونیورسٹی کا ملازم جاں بحق ہو گیا. واقعے کا مقدمہ تھانہ سریاب میں درج کر لیا گیا. سما کو موصول CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جامعہ بلوچستان کی ایگزامینیشن برانچ کے آفس سپرنٹینڈنٹ جیسے ہی سریاب پل پر پہنچے موٹر سائیکل سوار 2 حملہ ان کی گاڑی پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. فائرنگ سے سید حسین شاہ موقع پر جاں بحق ہو گئے. مقتول کو کاندھے اور چھاتی پر گولیاں لگی. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی. مردان میں عورتوں کے جھگڑے پر رشتہ داروں میں خونی تصادم ہو گیا. فائرنگ سے 3 افراد ہلاک اور 1 بچہ زخمی ہو گیا. شہاب اکبر کی رپورٹ. عورتیں ایسا لڑی کہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں. مردان کے علاقے معیار میں ہوا یہ واقعہ. 2 گروپس کی ایک دوسرے پر فائرنگ. 3 افراد مر گئے، 1 بچہ زخمی ہو گیا. پتہ چلا کہ جھگڑا خواتین میں تھا. بادر شیرو ہمارا بیٹوں کی قتل گیا، معاشرے انصاف کر دیا. لڑنے والے آپس میں رشتہ دار تھے. ان کا تیسرا کزن جو تھا وہ ان کے درمیان کوئی راضی نامہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، راضی نامہ نہیں ہو سکا. خونی لڑائی میں مرنے والوں کی لاشیں ورثہ کو دے دی گئیں. جھگڑالو خواتین گھروں میں پچھتا رہی ہیں اور فائرنگ کرنے والے فرار ہیں.
IT एक्सपर्ट को अगवा किया और तावान की रकम डिजिटल करेंसी में वसूल कर ली। लाहौर में अनोखी वारदात का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया। मुलजिमान में पुलिस के 3 एहलकार भी शामिल हैं। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। 2 करोड़ रुपए तावान के लिए IT एक्सपर्ट का अगवा, 2 पुलिस एहलकारों समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। वारदात का मास्टरमाइंड भी धर लिया गया। शाहिद नसीर के अगवा की वारदात चंद रोज कबल जोहर टाउन में हुई। कार सवार मुलजिमान ने मगवी को दफ्तर से अगवा करके 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। इन्होंने जब इनको अकाउंट नंबर दिए गए, एक लाहौर का और एक फैसलाबाद का, वो अकाउंट नंबर पे इन्होंने 25 लाख रुपया जो इनकी सेटल हुई उसके मुताबिक इन्होंने उनको पे किया और उसके बाद 2 घंटे के बाद ये मगवी को रिलीज किया गया। अगवाकारों ने 25 लाख रुपए तावान की वसूली डिजिटल करेंसी की सूरत में की और मगवी को रिहा कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशंस के जरिए 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए, जिनमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। वारदात का मास्टरमाइंड मगवी का साबिक शागिर्द है। मुआवनत करने वाला एक पुलिस एहलकार ताहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। जाम शोरों में CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई, असलहे की खेप पकड़ी गई। CIA पुलिस ने असलहा स्मगल करने वाले बैनुसूबाई गिरोह के 3 अरकान को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 26 9mm पिस्तौल और दर्जनों मैगजीन भी बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिमान सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में गैर मुल्की असलहा स्मगल किया करते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्रेन कारवां सिंध के सफर पर रवा दवा मुख्तलिफ स्टेशन पर खिताब करके कारकुनान का लहू गरमाया। कहते हैं कि अभी तो सिंध का सफर किया है, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो क्या होगा। हुकूमत और नैब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और वजीर आजम को नैब का इदारा खत्म करने की भी दावत दे डाली। संजय साधवानी की रिपोर्ट। कराची कैंट स्टेशन से चला बिलावल का कारवाने भुट्टो। मार्च के आगाज में ही हुकूमत और वज़रा को लॉन्ग मार्च का इंदिया भी दे दिया। ये कोई ट्रेन मार्च नहीं है, अभी से वजीर आजम हाउस से चीखें आ रही हैं। लांडी स्टेशन पर रुके कारकुनों के नारों के जवाब दिए। कहा कि भुट्टो का नवासा किसी से डरने वाला नहीं। समझते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा डर जाएगा, इसका पुतली हुकूमत को घर भेज देंगे। कोटरी में हुकूमत पर सख्त तनकीद की। कहा कि उनके तो धोबी के बिल पर भी GIT बना दी जाती है। दहशत गर्दों के फाइनेंसिंग पे कोई JIT नहीं बिठाया जाता है, मगर मेरा नाश्ता और मेरा धोबी का बिल पे JIT बताया जाता है। जगह जगह हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसाते बिलावल ने ओडेरो पहुंचकर वजीर आजम को नैब का इदारा खत्म करने की दावत दे डाली। टंडो आदम में भी बिलावल ने खिताब किया। नवाब शाह और सक्खर समेत 22 स्टेशनों से होता हुआ बिलावल का काफिला लाड़काना पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो के ट्रेन मार्च का आगाज़, कारकुनान का कराची कैंट स्टेशन पर वालेहाना रक़्स। मुख्तलिफ स्टेशन पर जयालों ने कायद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जयाले कहीं फूल और तारीफी बैनर्स लिए पहुंचे तो कहीं शिकायतें। तफसील इस रिपोर्ट में। कहीं हार, कहीं प्यार तो कहीं तकरार। पीपल्स पार्टी के जियाले जिनके अंदाज निराले। कराची कैंट स्टेशन पर तो कुलियों को भी पार्टी तरानों पर नचा दिया। रवानगी पर बिलावल भुट्टो पर फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। लांडी स्टेशन पर भी जियालों ने खूब रौनक लगाई। झंगशाही पर इस्तकबाल के साथ साथ जियाले जियालियां शिकायतें लिए भी पहुंची। हैदराबाद में भी कारकुनान ने अपने लीडर का वालेहाना इस्तकबाल किया। एक जियाला ऊंचे टावर पर चढ़ गया। ट्रेनों की छत से उतारने के लिए भी पुलिस को हरकत में आना पड़ा। बिलावल के ट्रेन पर चढ़ते ही विफाकी वुज़रा फ्रंट फुट पर आ गए। फवाद चौधरी ने तबसरा किया कि दुनिया के पहले अब्बू बचाओ ट्रेन मार्च का आगाज हो गया। शेख रशीद कहते हैं बिलावल को रेल पर लाने की उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। जियालों का ट्रेन मार्च, विफाकी वज़रा ने भी महाज संभाल लिया। फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने करप्शन को नजरिया बना लिया है और हिसाब देने के बजाय चीखो पुकार की जा रही है।
انہوں نے شرکا کی تعداد پر بھی چوٹ کر ڈالی۔ 300 ٹکٹ انہوں نے خریدے تھے میرا خیال ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ 300 لوگ پورے بھی ہو گئے۔ وزیر ریلوے بھی پیچھے نہ رہے، کہا کہ چند لوگوں کے احتجاج سے فرق نہیں پڑنے والا۔ میں نے بلاول کو ٹرین پہ لانا تھا، لے آیا ہوں، اور ٹرین میں چند سو لوگوں کو بلا کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی قومی ہیرو ہیں، وہ کرپشن کے حق میں جا رہے ہیں اور کرپشن ان کی سیاست کی چتا جلا دے۔ وزراء کے مطابق پہلی تحریک ہے جو کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ واضح کر دیا کہ احتساب کا عمل کسی صورت نہیں رکے گا۔ پی آئی اے فضائی میزبانوں کی یونیفارم کی ڈیزائننگ کا معاملہ، ایف آئی اے نے مختلف فیشن ڈیزائنرز کو تحقیقات کے لیے طلب کر لیا ہے۔ لندن پریمیئر سروس کے لیے یونیفارمز ڈیزائن پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے تھے۔ مزید جانتے ہیں، سماجی نمائندے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف، آخر یہ ماجرا کیا ہے، تفصیل سے بتائیے گا ذرا ہمیں۔ جی، اس میں یہ ہے کہ پی آئی اے کی فضائی میزبانوں کی یونیفارم کی ڈیزائننگ کا معاملہ ہے، جس میں ایف آئی اے نے مختلف فیشن ڈیزائنر کو تحقیقات کے لیے طلب کر لیا ہے۔ ڈیزائنر نے ایئر لائن کی لندن پریمیئر سروس کے لیے یونیفارم ڈیزائن تیار کیے تھے۔ ڈیزائنر میں جو بتایا گیا ہے، جو نوٹس جاری ہوئے ہیں، نعمان انصاری ہیں، یاسمین شیخ ہیں، اور اس کے ساتھ پنٹو کاظمی شامل ہیں، ان کو بلایا گیا ہے۔ یونیفارم ڈیزائن کے لیے 2015 میں معروف ڈیزائنری خدمات حاصل کی گئی تھی پی آئی اے کی جانب سے۔ ڈیزائنر کردہ یونیفارم کے لیے فیشن شو بھی بیرون ملک منعقد کیا گیا تھا۔ فیشن شو کی کوریج کے لیے ایک نجی ٹی وی کو کئی درجن فضائی ٹکٹ بھی دیے گئے تھے، جو کہ فری ٹکٹ تھے۔ اس کے اوپر بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ ڈیزائنر کو 2 اور 3 اپریل کو صبح 11 بجے پیش ہونے کے لیے کہا گیا، اور ڈیزائنر کو جو نوٹس دیے گئے ہیں وہ ایئر لائن کے چیف آف سپلائی چین مینجمنٹ کے نام سے دیے گئے ہیں۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ غریب عوام کے لیے بڑی خوشخبری، وزیر اعظم عمران خان ملکی تاریخ کے بڑے غربت مٹاؤ پروگرام کا آج افتتاح کریں گے۔ ابتدائی مرحلے کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں۔ عباس شبیر کی رپورٹ۔ ملک سے غربت کے خاتمے کا مشن، وزیر اعظم عمران خان نے تاریخی منصوبے کی منظوری دے دی۔ احساس اور کفالت پروگرام کا آج آغاز کریں گے۔ افتتاحی تقریب کے لیے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں تیاریاں مکمل۔ حکومت ملکی تاریخ کے بڑے غربت مٹاؤ پروگرام پر رقم بھی کھلے دل سے خرچ کرے گی۔ پروگرام کے ذریعے بیواؤں، یتیموں اور بزرگوں کو مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ خواجہ سراؤں اور معذور افراد کو بھی خصوصی پیکیجز پروگرام کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں، فلاحی ریاست کا تصور عوام کے احساس کے بغیر نامکمل ہے۔ دوست ملک چین کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غربت میں کمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وزیر خزانہ اسد عمر سے آئی ایم ایف مشن کے سربراہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ مالیاتی، مانیٹری اور توانائی کے شعبوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف مشن سربراہ کو ملکی معیشت میں بہتری کے لیے حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی۔ بتایا ہے کہ اصلاحات اور دیگر معاشی اقدامات کے مطلوبہ نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت میکرو اکنامک کے لیے اصلاحاتی اقدامات کے لیے پرعزم ہے۔ سپہ سالار کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ، جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو پرامن اور مستحکم بنانے کی جانب گامزن ہیں۔ پاکستان اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنز کے 16 سائنسدانوں اور انجینئرز کو اعلیٰ سول اعزازات بھی عطا کر دیے گئے۔ اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں چوتھی پاک برطانیہ استحکام کانفرنس میں آرمی چیف کا اہم خطاب۔ سپہ سالار نے شرکا کو خطے میں دیر پا امن کے لیے اپنے وی این سے آگاہ کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملک کی اندرونی اور بیرونی سلامتی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ پاکستان اور خطے کی جغرافیائی صورتحال، علاقے میں موجود امکانات اور سیکیورٹی چیلنجز پر بھی تفصیلی گفتگو۔ آرمی چیف نے خطے کی ترقی کے لیے سی پیک کے کردار کو بھی اپنے خطاب کا حصہ بنایا۔ بولے، تمام تر توجہ مضبوط اور ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے پاکستان پر مرکوز ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں چینی سفیر یاو جنگ نے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنز کے سائنسدانوں اور انجینئرز کو اعزازات دینے کے لیے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں تقریب۔ صدر مملکت کی جانب سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے اعلیٰ کارکردگی پر 5 ماہرین کو ستارہ امتیاز، 2 کو تمغہ امتیاز اور 9 کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ عثمان خان، سما، اسلام آباد۔ مزید خبریں ہوں گی بلیٹن کا حصہ، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
कराची कोरंगी सनती एरिया में पुलिस की घर में मुबैना लूटमार, शहरी ने थाने में दरख्वास्त दे दी है। इल्जाम लगाया है कि एहलकारों ने घर से हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन्स गायब कर दिए हैं। मजीद बात करेंगे, शाहनवाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, बताइएगा कौन है ये पुलिस एहलकार? देखिए, कोरंगी सनती एरिया पुलिस की जानिब से एक मुबैना डकैती की वारदात सामने आई है। गुज़िश्ता रोज कोरंगी पुलिस की जानिब से एक मकान पर छापा मारा गया था। छापा जो है गुटके और मावे के बनाने की इत्तला पर मारा गया था। जब ये छापा मारा गया उस वक्त जो है घर के अंदर खवातीन के अलावा कोई मर्द हज़ार मौजूद नहीं था। बुजुर्ग शहरी ने ये इल्ज़ाम लगाया है, जिसका ये घर है, कि छापे के दौरान पुलिस की जानिब से 1,85,000 रुपए, इसके अलावा 2 मोबाइल फोन गायब कर दिए गए हैं। बुजुर्ग शहरी ने जो है इसकी दरख्वास्त जो है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में भी जमा करा दी है। SSP की जानिब से इस पर इंक्वायरी की जा रही है। अब तक जो है कोई मामला सामने नहीं आ सका है कि जिन्होंने चोरी की है या नहीं की है। जी ठीक है शाहनवाज, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और वाक़े से मुताल्लिक बुजुर्ग शहरी मोहम्मद सिद्दीक का क्या कहना था वो भी आपको सुनवाते हैं। कल काम पे गए हुए थे तो शाम में 5:30 बजे पुलिस मोबाइल दरवाजे पर आई है और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया और लातें मारना शुरू की और दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने घर की तलाशी ली और कहा कि यहाँ गुटखा मावा बनता है, हमें रिपोर्ट मिली है। और उन्होंने पूरे घर को उलट पुलट किया और मगर उन्हें कोई गुटखा मावे का सबूत नहीं मिला, बल्कि जाते जाते वो जो है हमारी कमेटी के 1,85,000 रुपये जो हम लोगों के पास कमेटी में इकट्ठा करते हैं वो रखे हुए थे और 2 मोबाइल रखे हुए थे, वो लेके चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। बहरिया टाउन की 16,896 एकड़ ज़मीन 460 अरब रुपए में ख़रीदने की पेशकश कबूल कर ली गई है। शराइत की खिलाफ वर्जी पर नैब फौरी तौर पर रेफरेंस दायर करेगा। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जस्टिस शेख अज़मत सईद ने तहरीर किया है। फैसले के मुताबिक बहरिया टाउन ने रफ़ी स्टेडियम और फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी बतौर सिक्योरिटी दे दी है। स्कूल्स, हेड ऑफिस और अस्पताल भी बतौर सिक्योरिटी रहेंगे। एफल टावर, ग्रिड स्टेशन, पार्क्स और सिनेमा भी बतौर सिक्योरिटी जमा होंगे। तहरीरी फैसले के मुताबिक बतौर सिक्योरिटी रखवाए गए असासे फ़रोख्त या मुंतकिल नहीं हो सकते। नादहिंदा होने के ज़िम्मेदार मलिक रियाज और उनकी अहलिया होंगी। डिफ़ॉल्ट हुआ तो ज़िम्मेदार अली रियाज मलिक और जैन मलिक पर भी आयद होगी। फैसले में ये भी लिखा गया है कि यकीनी बनाया जाए बहरिया टाउन के पास 16,896 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान से साबिक कप्तान जावेद मियांदाद की मुलाकात। दोनों हीरोज़ ने 1992 के आलमी कप की यादों को ताज़ा किया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से जावेद मियांदाद ने मुलाकात की, जिसमें 1992 और वर्ल्ड कप की यादों को ताज़ा किया गया। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी भी मुलाकात में मौजूद थे। खानेवाल में नेज़ाबाजी का मेला सज गया। 500 से ज़ायद घुड़सवार इन एक्शन हैं। ताजा दम घोड़े, रफ्तार तूफानी, शह सवारों की महारत बेमिसाल। कौन बनेगा नेज़ाबाजी का सुल्तान? तलम्बा में मेला सज गया। 1000 फीट लंबे ट्रैक पर 500 से ज्यादा घुड़सवार इन एक्शन। सुल्तान बहादुर अजीज समेत इंटरनेशनल घुड़सवार भी शरीक हैं। पहले दिन मुकाबले में घुड़सवारों ने महारत से किला उखाड़ कर दाद वसूल की। इवेंट में मजमूई तौर पर 200 क्लब हिस्सा ले रहे हैं। हम खबर आपको दें, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कोट लखपत जेल से रिहा हो गए हैं। उनकी रिहाई जो कि ताखीर का शिकार हो गई थी, अब ये खबर सामने आ रही है कि नवाज शरीफ कोट लखपत जेल से रिहा हो गए हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की सज़ा इसको 6 हफ्तों के लिए मुअत्तल किया था और उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की थी। ताहम वो इस मुकर्ररा मियाद के दौरान बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। काफ़ी टाइम लगा है रोबकार मौसूल होने में कोट लखपत जेल इंतज़ामिया को। यही वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनकी आज सज़ा को मुअत्तल किया गया था 6 हफ्तों के लिए, उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। कारकुनान को भी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। कारकुनान कोट लखपत जेल के बाहर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इससे पहले जैसे हम अपने नुमाइंदगान से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें ये बताया था कि रोबकार फैक्स तो किए गए हैं, लेकिन कोट लखपत जेल की इंतज़ामिया की जानिब से
फैक्स को कबूल नहीं किया गया था और ये कहा गया था कि रोपकार जब तक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं पहुँचेंगे उस वक्त तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल से रिलीज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन रोपकार अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कोट लखपत जेल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिहाई दे दी गई है। अदालती फैसले में कहा गया था कि 6 हफ्तों की ज़मानत की मुकर्ररा मियाद पूरी होने पर नवाज शरीफ को सरेंडर करना होगा। ताहम नवाज शरीफ इस दौरान अपने वसाइल से अपनी मर्जी के मौलिस से इलाज अब करवा पाएंगे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब 6 हफ्तों के लिए जेल से रिहा हो गए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए साथ।